श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महाराज जी की वाणी। विषय है सुषुम्ना ही प्रधान तीर्थ है। बहुत ध्यान दे करके सुनिएगा। प्यारे लोगों, संतों की वाणी में सब मनुष्यों को सदा से यही उपदेश है कि जो मनुष्य कष्टों में पड़े हैं वे मुमुक्षु बने। मुमुक्षु का अर्थ है मुमुक्षु, मुक्ति की इच्छा रखने वाला। मुक्ति का अर्थ है मोक्ष। शरीर और संसार के बंधन से छूटने को मुक्ति कहते हैं। मुक्ति की केवल इच्छा ही नहीं बल्कि संसार में संयम से बढ़ते हैं। जब तक संसार में संयम से नहीं रहें, संसार के भोग विलास में फंसे रहते हैं। उनको लालच नहीं छोड़ते हैं। वे केवल कहते हैं कि मैं मुमुक्षु हूं। यह उनका कथन मात्र है। संतों ने ऐसे मुमुक्षुओं के लिए कहा है कि जो संसार के भोगों लालचों को छोड़ना चाहे, उनका ज्ञान और योग दोनों को अभ्यास करना चाहिए। ज्ञान का अर्थ है जानना और योग का अर्थ है मिलाप। चित्त की वृत्तियों बिखरी हुई हैं, वे मिलकर एक हो जाएं, यही योग है। चेतन आत्मा ईश्वर से मिलेगी तभी उसकी मुक्ति होगी। ईश्वर ऐसा है कि वह इंद्रियों के ज्ञान से बाहर है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, माया यह है गो गोचर जह लगे मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। और ईश्वर के संबंध में लिखा है, राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। इसको पढ़ने और समझने पर ज्ञात होता है कि इंद्रियों के ज्ञान में जो आता है वह माया है। माया से परे जो परमात्मा है उससे मिलने की उत्कृष्ट अभिलाषा करो। शरीर और इंद्रियों को छोड़कर केवल चेतन आत्मा उससे मिलेगी। चित्त वृत्ति का निरोध करना अच्छा यत्न है। मन को एक ओर करना चित्त वृत्ति निरोध करना है। मन के अनेक भावों को छोड़कर एक ओर करना चाहिए। जप और ध्यान इसका सरल साधन है। इससे सरल साधन संसार में और कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए गृहस्थी आश्रम को छोड़कर वनवासी होने का काम नहीं। इस रास्ते का छोर जब कोई पकड़ लेता है तो भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुकूल उसको वह छोड़ता नहीं है। बारंबार संस्कार बढ़ता जाता है। शरीर छोड़ने पर स्वर्ग जाता है, वहां का विशाल सुख भोगकर फिर श्रीमान के यहाँ जन्म लेता है और बढ़ते बढ़ते कई जन्मों में पूर्ण सिद्ध होगा, यानी परमात्मा मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। असली अपनी सूरत सब ओर लगाए रखो। जहाँ सूरत लगी रहेगी वहां पहुंचोगे। जाकी सूरत लगी रही जहाँ, कहे कबीर सो पहुंचे तहाँ। शरीर रहने से जो प्रत्यक्ष नहीं हुआ, शरीर छूटने पर भी उसकी प्रत्यक्षता हो, ऐसा संतों ने नहीं कहा। शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि संसार से पार होने के लिए ज्ञान और योग दोनों का दृढ़ता से अभ्यास करो। ब्रह्मा जी जाकर शिव जी से पूछते हैं कि संसार से जीव की मुक्ति कैसे होगी, इसके लिए आप क्या कहते हैं? मुक्ति कैसे होगी इसके लिए आप क्या कहते हैं? शिव जी ने कहा कि मुक्ति जीते जी होनी चाहिए। जब किसी जन्म में के जीवन काल में मुक्ति होगी तब मरने पर भी मुक्ति होगी।
संतों ने भी ऐसा कहा है। सभी संतों की वाणी में यही उपदेश है। लोग योग के विषय में डरते हैं क्योंकि वे जानते नहीं जप करना ध्यान करना भी योग है। जप योग ध्यान योग मानस जप सब जपों में श्रेष्ठ है। इसमें जिह्वा और ओठ नहीं हिलते, फिर भी जप होता है। जप होते रहने से मन किसी तरफ नहीं जाता। चित्तवृत्ति निरोध के लिए जप करना चाहिए। पूजा से बढ़कर स्तुति है, स्तुति से श्रेष्ठ जप है, जप से बढ़कर ध्यान है और ध्यान से श्रेष्ठ लय है। संतों ने जप और ध्यान के द्वारा ईश्वर की भक्ति करने के लिए कहा। इससे समझो कि तुम्हारे शरीर में दो भाग हैं। दाई बाई ओर को मिलाप जहाँ है वह मध्य है। दाई ओर को वृत्ति पिंगला और बाई ओर की इड़ा और बीच में सुषुम्ना है। दाई ओर की वृत्ति पिंगला और बाई ओर की इड़ा और बीच में सुषुम्ना है। कोशिश करो कि मध्य वृत्ति में रखकर जप करने के लिए उस स्थान में मन को लगाओ। तीर्थ स्थान इसलिए लोग करते हैं कि उससे पुण्य होता है, ऐसा लोगों का विश्वास है। संतों ने कहा, दाई गंगा बाई यमुना और बीच में सरस्वती की धारा है। इसमें गोता लगाकर देखो कि तुम्हारा मन कितना शुद्ध होता है। जो उस स्थान पर अपने को डुबाता है, जो जितनी देर मन डूबा रहता है उतनी देर तक विषय वहां नहीं जा सकता। इसलिए यह सबसे उत्तम तीर्थ है। आपने अभी सुना, सुषुम्नय पर तीर्थ सुषुम्नय पराजय, सुषुम्ना परम ध्यानम सुषुम्नय परम गति। योग शिखोपनिषद। अर्थात सुषुम्ना ही प्रधान तीर्थ है, सुषुम्ना ही प्रधान जप है, सुषुम्ना ही प्रधान ध्यान है और सुषुम्ना ही परा ऊंची गति है। इसमें मन डूबता है, शरीर नहीं डूबता। जिसका मन पवित्र है उसकी देह में अपवित्र कर्म नहीं होगा, क्योंकि मन का प्रभाव देह पर विशेष पड़ता है। संत वाणी में गुरु के प्रति श्रद्धा रखने के लिए कहा गया है। पंजाब के महात्मा गरीबदास जी थे, उन्होंने भी कहा है, गुरु साधु संत की शरण में जाओ, उनसे प्रेम रखो, उनके बताए नाम का जप करो और ध्यान करो। नाम के ध्यान को ही नादानुसंधान कहते हैं। यह बाहर का शब्द नहीं, अंतर